क्या सस्ता क्या महंगा, किस पर लगेगा टैक्स और किसको मिलेगा रिलीफ। 18,900 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम 4 बजे कौमी असम्बली इजलास में बजट पेश करेंगे। FBR के महसूलात का हदफ 12,000 अरब से जायद रखने का इम्कान। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। छोटे मुलाजमीन को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। बिजली और गैस महंगी होगी या सस्ती, बच्चों का दूध, मेकअप का सामान और सिगरेट कितने महंगे होंगे। गाड़ी या मोबाइल फोन्स लेने वालों के लिए अच्छी खबर आएगी या बुरी। सबकी नजरें कौमी असम्बली पर। बजट में तवानाई शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सिगरेट पर टैक्स की शरह 50% तक बढ़ाने की तजवीज़। नए बजट में ऑटो इंडस्ट्री पर भी नए टैक्स लगाने का प्लान। मुल्क में गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान। बजट में मोटर गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्स ढांचे में तरमीम मुतवक्के। कपड़े, साबुन, शैम्पू, चीनी, चाय की पत्ती और मशरूबात भी महंगे होने का इम्कान। विफाकी बजट में महंगाई का हदफ 12%, मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर कर दिया गया। इनकम टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर सालाना 9 लाख रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1080 अरब रुपए हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। रवा माली साल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 3,879 अरब की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई। बजट खसारा 9,800 अरब। कर्जों पर सूद के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी PSDP के तहत तरक्याती मनसूबों पर 1,500 अरब खर्च होंगे। दिफाई शोबे का बजट 2,100 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। पेंशन मेरी अब 7 मतलब कि 7 साल के बाद मेरी अभी 50,000 रुपया होगी पेंशन। तो उसमें बड़ा मुश्किल बिल ही 32 हज़ार रुपये सारे बिल मिला के ना वो मेरे आ जाते हैं। आखिरी 10 दिन होते हैं ना वो बड़ी कश्मकश में गुजरते हैं। बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, वो ग्रॉसरी सबकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो वो कोई थोड़ी बहुत जो बचत होती ना, अब वो हम सोच भी नहीं सकते कि हम बचत कर सकते। शहबाज हुकूमत का पहला बजट, तवक्कुआत, खदशात और इम्कानात। अवाम ने विफाकी बजट पर नजरें जमा ली। पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी, उसी हिसाब से पेंशन बढ़ाई जाए। रिक्शा ड्राइवर्स ने रिक्शे सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। This is Pakistan program which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. हुकूमत अहम अहदाफ के हसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा मुआशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद रहा। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना किया जा सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी। FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना बजट के खदोखाल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में हुकूमत की हिमायत करेगी या मुखालिफत, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत की जानिब से एतमाद में ना लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इजलास में बजट तरावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा होगा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। इजलास कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अराकीन असम्बली शरीक होंगे। बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। बजट तकरीर, एहतजाज और बानी चेयरमैन की रिहाई जैसे अहम उमूर पर गौर होगा। विफाकी बजट के दौरान पार्लिमान में एहतजाज का लाहे अमल भी बनाया जाएगा। इजलास के बाद अराकीन के एजाज में जोहराना होगा। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, मुआशी अहदाफ क्या होंगे, अवाम पर कितने टैक्स लगेंगे और कितना रिलीफ मिलेगा। बजट से मुतालिक एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की होगी पैनल डिस्कशन। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर इकरामुल हक के जानदार तबसरे और तज्जिए, रियाजुद्दीन, खाकान नजीब, अली हसनैन, अकबर जैदी, खुरम शहजाद, इशफाक तोला और खालिद खोकर की भी माहिराना राय। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह, साबिक सदर LCCI अब्दुल बासित और आरिफ हबीब की खसूसी गुफ्तगू देखिए एक न्यूज़ पर। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बजट पर ब्रीफिंग दी। दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। सदर और वज़ीर आज़म ने आवाम को बजट में रिलीफ देने के हवाले से तबादला ख्याल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का ख्याल रखे। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। मुल्क पर मजमूई कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए रहा। मुल्क के कई इलाकों में गर्मी जोबन पर। आज और कल दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। डीजी खान में पारा 43 रिकॉर्ड, जैकबाबाद, बहावलपुर 42, मुल्तान, लाहौर और सिब्बी में 41, रहीम यार खान और दादू में 40 तक पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, डीजी खान और मोहिंजोदाड़ो में 48 तक जाएगा। दादू में 47, सक्खर और DI खान में 46 तक जाने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और बन्नू में 45 तक पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। हेल्थ टावर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी लाहेमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास। मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, तमाम वसाइल बरोए कार लाकर पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएंगे। लकी मरवत में शहीद जवान फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान, शोहदा के अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शोहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कराची में इंसानी जानों समेत सब कुछ गैर महफूज। गुलिस्तान जौहर में डाकू बकरों से भरा ट्रक लेकर फरार। मुतासरा शहरी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने ड्राइवर को यरगमाल बनाया। मुलजिमान जाते हुए ड्राइवर से नकदी और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। उधर साइट सुपरवे पर 2 करोड़ मालियत के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 35 बछड़े बरामद। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक की रवानी के लिए अहम इकदाम। लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। ट्रैफिक रहनुमाई के लिए नस्ब स्क्रीन्स बहाल करने का भी हुक्म दिया।
SIFC की पॉलिसियों के बायस IT सेक्टर में इनकलाबी इकदाम, तेज़ तरीन इंटरनेट फाइबर की फराहमी, स्टार्टअप फंड से नए ख्यालात को कामयाब मनसूबों में बदलने का सफ़र जारी। 10,000 ई-रोज़गार मराकज़ फ्री लांसर्स को वसाइल फराहम करेंगे। 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत। बैरून मुल्क से रकम मंगवाने के लिए पेपाक सर्विस से शुरू की गई। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के साथ कामयाब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का क़याम, अहम इक़्तिसादी मुआहदों की बुनियाद रखी गई। गधे बढ़ गए, घोड़ों में इजाफा ना हुआ। 1 साल के दौरान मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा, तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। बकरों की तादाद में 2 करोड़ और भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। ईद उल अजहा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। भाव ताव तेज। कराची के मवेशी मंडी में बादशाह खान ने धूम मचा दी। 6 फीट से ऊंचा बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। वजन 40 मन से जायद। मालिक भी मुंह मांगे दाम तलब करने लगा। कहा बादशाह को दूध, दही और मक्खन खिलाकर पाला है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। रात गए काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार। 24 घंटे काम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा 7 दिन काम करके इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल बरोए कार लाने की जरूरत है।